हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की हमारी क्लास में हम इतिहास की आगे पढ़ेंगे। भाई इतिहास में हमने कल पढ़ा था भाई जहांगीर, और इससे आगे पढ़ेंगे हम शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? शाहजहां का शासनकाल था भाई 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक था। ठीक है भाई। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था भाई? खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। ठीक है भाई। इसका नाम खुर्रम कैसे पड़ा भाई? इसका नाम खुर्रम किस प्रकार पड़ा? इसे एक बार अहमदनगर के अभियान पर भेजा था भाई इसके पिता जहांगीर ने, और इस अहमदनगर के अभियान पर यह जीत कर आया था। उस जीत की खुशी में जहांगीर ने इसका नाम क्या रखा भाई? खुर्रम रखा था। ठीक है भाई। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? खुर्रम का जन्म हुआ था भाई 1592 ईस्वी में। कहा हुआ था? लाहौर में। 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था भाई इसका जन्म। ठीक है, 1592 ईस्वी में लाहौर में इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम खुर्रम था, और खुर्रम से शाहजहां पड़ा भाई। इसे जो जहांगीर था उसने अहमदनगर अभियान पर भेजा था। इस अभियान में इसकी जीत हुई, उस कारण इसका नाम क्या रख दिया था भाई? शाहजहां रख दिया था। और किसने रखा? इसके पिता जहांगीर ने इसका नाम रखा था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो शाहजहां है इसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है भाई। स्वर्ण काल, वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया गया था। जिस प्रकार की ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, ठीक है, इनका निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। जो शाहजहां था इसे इमारतें बनवाने का बहुत शौक था भी। ठीक है, शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। 1692 ईस्वी में 1612 ईस्वी में इसका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। ठीक है भाई। 1612 ईस्वी में इसका विवाह अर्जुमांदो बेगम से हुआ। ठीक है भाई। जिसे किस नाम से जाना गया भाई? इसे मुमताज के नाम से जाना गया। मुमताज के नाम से जाना गया। और इसी के याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था भाई? ताज महल बनवाया था भाई। क्या बनवाया था? ताजमहल। ठीक है भाई। इसी के याद में इसने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। ठीक है। इस मुमताज के कितने बच्चे थे भाई? इसके 14 बच्चे थे भाई। इन 14 बच्चों में से सिर्फ 7 इसके बच्चे ही, 7 यानी कि बच्चे कह लो या पुत्र कह लो, पुत्र और पुत्री, 7 पुत्र पुत्री थी भाई। ठीक है, बच्चे ही कह लो, 7 बच्चे थे। क्योंकि इससे कितने बच्चे प्राप्त हुए थे? 14 बच्चे प्राप्त हुए थे। उनमें से 7 बच्चे जीवित रहे। इनमें से 4 तो इसके पुत्र थे और 3 पुत्री थी भाई। इसके बड़े बेटे का नाम था दारा शिखो। इसके 4 पुत्रों का नाम देखो भाई। पहले का नाम था दारा शिखो, दूसरे पुत्र का नाम था भाई अकबर द्वितीय। ठीक है, या उसे लघु अकबर भी कहा जाता था, लघु अकबर। ठीक है। तीसरे बेटे का नाम था भाई, तीसरे बेटे को क्या कहा जाता था? एक का नाम था शाह शुजा, ठीक है, एक का नाम था शाह शुजा, और चौथे बेटे का नाम था मुराद बख्श। ठीक है भाई। इसकी 3 पुत्री थी भाई, 3 पुत्री थी। इन तीनों पुत्रियों का नाम था भी, पहली इसकी पुत्री थी उसका नाम था भी जहां आरा। क्या नाम था भी? जहां आरा।
दूसरी पुत्री का नाम था रोशन आरा, दूसरी पुत्री का नाम था रोशन आरा, और इसकी तीसरी पुत्री का नाम था गोहाना, गोहान आरा। ठीक है भाई, देखो शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो मुमताज के नाम से जानी गई। ठीक है, इससे इसे 14 बच्चे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 बच्चे ही जीवित हुए और 7 बच्चों की क्या हो गई थी भी, बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन 7 बच्चों में से 4 पुत्र थे इसके, 3 पुत्री थी। इनमें से सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था दारा शिकोह, दूसरे का नाम था लघु अकबर, तीसरे का नाम था शाहसूजा, और चौथे बेटे का नाम था मुराद बख्श। ठीक है भाई, और इसकी 3 पुत्रियां थी, जिनमें से पहली का नाम था जहां आरा, दूसरी पुत्री का नाम था रोशन आरा, तीसरी पुत्री का नाम था गोहान आरा। ठीक है भाई, तीसरी पुत्री का नाम था गोहान आरा। और जो मुमताज थी यानी अर्जुमंद बानो बेगम थी, इसकी मृत्यु मुराद बख्श को जन्म देते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? अर्जुमंद बानो बेगम की, जो किस नाम से जानी गई हुई? मुमताज के नाम से जानी गई थी। ठीक है भाई, अब देखो आगे भी 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में दिल्ली में 1631 ईस्वी में, ठीक है भाई, 1631 ईस्वी में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कहां था भाई? दिल्ली में नहीं था, आगरा में था ताजमहल। आज भी कहां पर है? आगरा में है। इसका निर्माण करने में कितने वर्ष लगे थे भाई? इसका निर्माण करने में 22 वर्ष लगे थे और 20,000 मजदूरों ने कार्य किए थे। 1631 ईस्वी में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 22 वर्ष लगे। कितने मजदूरों ने कार्य किया था? 20,000 मजदूरों ने कार्य किया। ठीक है भाई, आगे देखो, ताजमहल में कैसे पत्थरों का उपयोग किया गया था भाई? संगमरमर के पत्थरों का। संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया था। ये संगमरमर के पत्थर कहां से प्राप्त किए भाई? कहां से लेके आए थे? ये लेके आए थे मकराना से। ये मकराना कहां पर है भाई? राजस्थान में है। ठीक है भाई, मकराना से लेके आए। मकराना कहां पर है? राजस्थान में है। जो ताजमहल है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका क्या तैयार किया था भाई? डिजाइन। ठीक है भाई, और इसका प्रधान मिस्त्री कौन था भाई? प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। प्रधान मिस्त्री था इसका उस्ताद ईसा। ठीक है भाई, इसका प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। और सबसे पहले संगमरमर का उपयोग किसके मकबरे में हुआ था भाई? ये हुआ था बाबर के मकबरे में। बाबर के मकबरे में सबसे पहले संगमरमर का उपयोग हुआ था। और सबसे पहले पित्रा दुराशैली का उपयोग नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के महल में करवाया गया था भाई, उसके मकबरे में करवाया गया था। और ये कहां पर है? ये भी आगरा में है। ठीक है, ये भी कहां पर है? आगरा में है। आगे देखो, एक बार इसका रीजन देखो। 1631 ईस्वी में आगरा में
ताजमहल का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण करने में कितने वर्ष का समय लगा? 22 वर्ष का समय लगा और 20,000 मजदूरों ने लगातार कार्य किया था। ठीक है भाई। ताजमहल का निर्माण करने में किस कैसे पत्थरों का उपयोग किया गया था भाई? इसमें किया गया था संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया था। ठीक है। सबसे पहले संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किसके मकबरे में किया गया था? ये बाबर के मकबरे में किया गया था। और जो संगमरमर का पत्थर है ताजमहल के लिए कहां से प्राप्त किया था भी? मकराना से। मकराना कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है। इस ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। और इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? वो था उस्ताद ईसा। ठीक है भाई। और इस ताजमहल में पितरादुरा शैली का उपयोग किया गया था। सबसे पहले पितरादुरा शैली का उपयोग जो नूरजहां थी इसके पिता एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। और ये कहां बनाया गया था? ये बनाया गया था भी आगरा में। अब आगे देखो, आगे भाई 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन अभियान पर मीर जुमला नामक व्यक्ति को 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था भाई। कहां गया था? दक्कन के अभियान पर गया था। ठीक है। शाहजहां कहां गया था? दक्कन अभियान पर गया था। यहां पर इसने मीर जुमला नामक व्यापारी था, एक मीर जुमला नामक एक व्यक्ति था, वो व्यापारी था। उससे क्या लेकर आया था भाई? कोही नूर हीरा लेकर आया था भाई। उससे क्या लेकर आया था? कोही नूर हीरा लेकर आया था। ठीक है भाई। और वो किसका व्यापारी था? ये मीर जुमला हीरो का व्यापारी था। और 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया भाई। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। कहां करवाया था लाल किले का निर्माण? दिल्ली में यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे करवाया गया भाई। ठीक है। और यमुना नदी के किनारे ही एक शहर बसाया था जिसका नाम था, उसका नाम था भाई शाहजहानाबाद। क्या नाम था? शाहजहानाबाद। ठीक है। आगे देखो भाई, शाहजहानाबाद था उसका नाम, जो पुरानी दिल्ली के नाम से जाना गया। जो आज के टाइम पे जो दिल्ली शाहजहानाबाद था, जो पहले बसाया था, किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? जो आज के टाइम पे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो आगे, पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है क्या? शाहजहानाबाद। ठीक है। 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण करवाया। इसे बनाने में कितने वर्ष लगे थे भाई? लाल किले को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था भाई। ठीक है। दिल्ली में लाल किले को बनाने में 10 वर्ष का समय लगा था। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। जो लाल किला था, ये लाल किला था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। और इस लाल किले का प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा था भाई। ठीक है। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में 4 गेट लगवाए थे भाई इसने। एक का नाम था दिल्ली गेट। दिल्ली गेट 4 गेट बनवाए थे भाई। ठीक है। पहले का नाम था दिल्ली गेट, दूसरे का नाम था कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट। तीसरे का नाम था लाहौरी गेट।
और चौथे का नाम क्या था भाई? चौथे का नाम था अजमेरी गेट। क्या था? अजमेरी गेट। चौथे का नाम था भाई अजमेरी गेट। ठीक है, अब देखो आगे एक छोटा रिवीजन देखो भाई इसका। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया था। ठीक है, यहाँ पर मीर जाफर नहीं मीर जुमला है, मीर जाफर ने क्या करवाया था भाई? उसका निर्माण करवाया था बाबरी मस्जिद का। यह मीर जुमला नामक एक क्या था? ये व्यापारी। ठीक है, इससे कोहिनूर हीरा लेके आया था और 1638 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किले का निर्माण करवाया और इसे बनाने में कितना समय लगा? 10 वर्ष का समय लगा। इसका डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किले का डिजाइन तैयार किया था। जो लाल किला था यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण भी करवाया था भाई। किसका निर्माण क्यों करवाया था? मयूर सिंहासन का। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, और शाहजहां ने एक मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती मस्जिद शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, कहां बनवाई थी? कहने का मतलब क्या है? शाहजहां के द्वारा बनाए गए लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, मोती मस्जिद कहां बनाई गई थी? लाल किले में। लाल किले में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी मोती मस्जिद? औरंगजेब। ठीक है भाई, शाहजहां के द्वारा बनाई गई लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है भाई, शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिको को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ? भी इसी उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद इसके 4 बेटे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था दारा शिकोह, दूसरे बेटे का नाम था लघु अकबर। ये लघु अकबर इसे इसलिए इसका नाम रखा था, ये सभी धर्म को एक समान मानता था भाई। ठीक है, तीसरा बेटा था भाई, उसका नाम था मुराद बख्श था। ठीक है भाई, चौथे बेटे का नाम था भाई, उसका नाम था एक मिनट रुको भाई। चौथे बेटे का नाम था शाहशुजा। ठीक है भाई, इनके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, इनका आपस में गृह युद्ध छिड़ गया था और उसके बाद इसका बेटा शाहशुजा को बंदी बना लिया गया औरंगजेब ने। ठीक है भाई, शाहशुजा को किसने बंदी बना लिया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और इसने सबसे ताकतवर शासक बनाया भी औरंगजेब। इन चारों भाइयों में से औरंगजेब भी शासक बना। ठीक है, इसने पहले तो आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था और अपने पिता शाहजहां को आगरा के लाल किले में बंदी बना लिया और उसे एक शाहजहां है ना भी, इसे बंदी बना दिया गया। औरंगजेब ने इसे बंदी बनाया और आगरा के लाल किले में ऐसी जगह पर इसे बैठा दिया, ऐसी जगह पर इसे कैद कर लिया जहां से वही
खिड़की से उसे अपना बनाया हुआ क्या दिखाई दे, ताजमहल दिखाई दे। ठीक है, और इसकी सेवा किसने की थी भाई, इसकी बेटी जहांआरा ने की थी, जहांआरा ने इसकी सेवा की थी भाई। ठीक है भाई, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी भाई शाहजहां की, और 1639 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहां पर, दिल्ली में, दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1639 नहीं, 59 है भी, 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया। और अगला शासक कौन बना भी, शाह शुजा बना। ठीक है, अगला शासक शाह शुजा नहीं, औरंगजेब बना था भाई। ठीक है, और इसकी शाहजहां की आत्मकथा थी शाहजहांनामा। ठीक है, ये किसने लिखी थी भाई, इनायत खान ने लिखी थी, इनायत खान ने लिखी थी। ठीक है भाई, अगली क्लास में हम करेंगे औरंगजेब, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना था भाई, औरंगजेब बना था। ये बहुत ही क्रूर शासक था, सभी हिंदू मंदिरों के और हिंदुओं के खिलाफ था। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपकी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।